विशाखा को सबके सामने पकड़ लिया गया था। लोग चारों ओर जमा थे, आंखें उसी पर टिक गई थी। उसने सन्नाटा साध रखा था, पर कबूल करने से इनकार कर रही थी। यह सब तेरी वजह से हुआ है, किसी ने जोर से कहा। भीड़ में गहमागहमी बढ़ी। एक महिला जो अपनी बेटी और बेटे की बात कर रही थी, आसपास खड़ी थी। उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। चाहे तुम चुनाव कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। विशाखा ने कुछ नहीं कहा। तभी एक और आवाज आई, मानो समझौता कराती हुई। विशाखा जी, अगर आप हमारी शर्त मान ले, तो हम आपकी हरकतों को अनदेखा कर देंगे। आप हम सबके साथ नीचे जाएं, लक्ष्मी पूजन करें, फिर अपने बेटे के साथ घर लौट सकती हैं। भीड़ में से किसी ने चेतावनी दी, अगर तुमने हमारे बच्चों की ओर आंख उठाकर भी देखा, तो तुम वह रूप देखोगी जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं आया होगा। शब्द तीखे थे और हर कोई सुन रहा था। परिस्थिति गंभीर होती जा रही थी। विशाखा की आंखों में कुछ पल के लिए हल्की झलक आई, डर और चुनौती का मिला जुला। उसने धीरे से कहा, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मुझे नहीं। जो भी हुआ, सच वही है जो मेरे पास है। लेकिन बाहर वालों को उसके शब्द मानने का मन नहीं था। एक आदमी ने धक्का देकर कहा, मान लो उनकी बात, वरना तुम्हें यहाँ से सीधे जेल जाना होगा। भीड़ में खामोशी पसर गई। सारे चेहरे तय करने की मुद्रा में थे। संगीत की धीमी धुन कहीं से उठी, मानो किसी नाटकीय घड़ी की तरह। वह संगीत जो किसी निर्णायक पल की तरह लगता था। सबको समझ आ गया कि अब कोई आसान रास्ता नहीं है। विशाखा का बेटा भी मौजूद था। उसे देखकर किसी ने थप्पड़ बजते हुए कहा, आज तुम्हारा बेटा अपने फर्ज के आगे किसी को नहीं चुनेगा। यह वाक्य किसी रिवाज या कर्तव्य की तरफ इशारा कर रहा था। उस परिवार की इज्जत और नियमों का पालन सबसे बड़ा था। कहानियों में अक्सर दो तरह के रास्ते होते हैं, समझौता या सामना। भीड़ ने विशाखा को दो विकल्प दिए, उनकी शर्त मानकर घर लौटना या विरोध का रास्ता चुनना और अंजाम भुगतना। विशाखा ने एक लंबी सांस ली और फिर ठान लिया कि वह सच बोलकर अपनी शर्तों पर ही चलेगी, चाहे परिणाम जो भी हो। उसका चेहरा शांत था, पर कदम मजबूती से आगे बढ़े। भीड़ ने कुछ पल चुप्पी साधी, फिर निर्णय लेने के लिए फुसफा कर उठी। हर कोई महसूस कर रहा था कि अब